हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट के पीवाईक्यूज के लिए हम एक वीडियो ले चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसमें एक भी क्वेश्चन नाइट्रीन और बेंजाइन का नहीं था। सारे क्वेश्चन फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन और कार्बोकेटाइन के थे। इवन हमने नीट और जेई के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, उनमें भी आपके एक भी क्वेश्चन हमें बेंजाइन और नाइट्रीन का नहीं मिला। तो बेंजाइन और जो नाइट्रीन है, इसके लिए हम थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो फटाफट ले लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नाइट्रीन नाइट्रीन आखिर होते क्या हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम बेंजाइन देखेंगे। ये आपका नाइट्रीन आ गया। इनको इमिडोजिन्स भी बोलते हैं। नाइट्रीन देखो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन इसमें एक बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं। सुन लो भाई, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपके कार्बोकेटाइन में होते हैं। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा। ये तो एक बात हुई। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नाइट्रीन्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल होते हैं, मोनोवेलेंट नाइट्रोजन होता है इनमें। मोनोवेलेंट यानी कि नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड दीज आर एनालॉग्स ऑफ कार्बिन। ये कार्बिन के एनालॉग है। कैसे एनालॉग है मैं बताता हूँ। कार्बिन में भी क्या होता है, जो कार्बन होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनशेयर्ड और 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और वो न्यूट्रल होता है बेसिकली। जैसे आपका 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बोकेटाइन में भी होते हैं, लेकिन कार्बोकेटाइन चार्ज होता है, बात को समझो, प्लस चार्ज होता है। कार्बिन के वैलेंस कार्बिन में कार्बन के वैलेंस शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बिन भी न्यूट्रल होता है, इसलिए ये किसका एनालॉग है, इसकी सिमिलरिटी कार्बिन से है। जैसे कार्बिन सिंगलेट ट्रिपलेट होता है, वैसे ये भी क्या होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी आपने देखा, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। अब ट्रिपलेट स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट है और वही इसकी मोर स्टेबल स्टेट है, ठीक है। कार्बिन में भी हमने यही देखा है, ट्रिपलेट स्टेट मोर स्टेबल है। एंड दीज कैन बी, अच्छा ओके। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दी। अब इस ये कौन कौन सी रिएक्शन में जनरेट होता है ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स। एजाइड्स आपने नाम सुने हैं ना। एजाइड्स क्या होते हैं आपके, RN3, ये एजाइड्स हैं, ठीक है। तो एल्काइल एजाइड, ये एजाइड का आप डिकम्पोजिशन कराओगे, है ना, तो आपको नाइट्रीन देखने को मिलेंगे, ये देखो, है ना, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, उस रिएक्शन में भी आपके एक उसकी मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो एक स्टेप में आपके नाइट्रीन बनते हैं। ये देखो, ये रहा, एसाइल नाइट्रीन बनते हैं, है ना। नाइट्रीन की क्या पहचान है भाई, नाइट्रीन में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और 2 लोन पेयर उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रीन में और क्या याद रखना है, नाइट्रीन बहुत सारी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का काम करता है, स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट सुन लो, होफमैन, कर्टियस और लॉसेन रीअरेंजमेंट। इन तीनों में नाइट्रीन किसका काम करता है, आपके इंटरमीडिएट होता है इन तीनों में। ये नाइट्रीन के बारे में नॉलेज था आपका, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब एराइन की बात कर लेते हैं। एराइन्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो एराइन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि एक एक बॉन्ड जो होता है बेंजीन का वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। कैसे, यहाँ पर जहां मैं गोला कर रहा हूँ वहां देखो, ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब बेस्ट नोन एग्जांपल इसका बेंजाइन है ना। बेंजाइन जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो बेंजीन से बना है ना। और बेंजाइन देखो, एल्कीन को आप कन्वर्ट करते हो ना किसमें, आपको एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करते हो तो करते क्या हो, 2 हाइड्रोजन माइनस कर देते हो, यही तो करते हो, है ना। एल्कीन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एल्काइन में, वैसे ही बेंजीन से 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो वो बन जाएगा बेंजाइन, यानी कि बेंजीन -2H क्या हो गया भाई, C6H4। ये फॉर्मूला है C6H4 किसका, बेंजाइन का, सुन लो। जिसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोबेंजीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोबेंजीन, यानी कि बेंजीन में 2 ऑर्थो हाइड्रोजन कम होते हैं। ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब समझ गए ना, पास पास वाले, ऐसा नहीं ऑपोजिट पोजीशन वाले, पैरा नहीं, ऑर्थो, पास पास की पोजीशन वाले दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की। अब इसकी स्ट्रक्चर में ये बात कर लेते हैं कि बेंजाइन में, यानी कि ये जो 2 कार्बन, ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन तो सारे कार्बन का sp2 ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन नहीं होते, जिससे यहाँ के जो sp2 जो क्या आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो आपका बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है ये बेंजीन रिंग के प्लेन में ही होता है। सुन लो भाई, ये यहाँ पर गड़बड़ बात है। इससे गड़बड़ क्या हुई, इससे गड़बड़ ये हुई कि ये जो बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग के प्लेन में ही है। इससे ये हुआ कि ये बॉन्ड में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। देखो
काइन जब बनता है ना ट्रिपल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें ये जो दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, इनका जो प्लेन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये जो रिंग वाला पाई बॉन्ड है और ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है, ये एक ही प्लेन में आ गए। एक ही प्लेन में आ गए तो ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पर दिख रही है, ये इफेक्टिव नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती, वीक ओवरलैपिंग होती है। सुन लो, यही यहाँ पर गड़बड़ है। इसलिए वीक ओवरलैपिंग की वजह से ही ये जो आपका बेंजाइन है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बात आपको समझ में आई? ठीक है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बना है ना बाहर वाला आपको दिख रहा है, ये वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि ये पाई बॉन्ड उसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपका क्या है। और ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये एल्काइन वाले से अलग है। एल्काइन वाले में आपका sp ये जो क्या बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना कार्बन का, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ बेंजीन में ये किसके बीच में बन रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि ये sp2 है और ये भी sp2 है। बात आपको समझ में आई? इनको sp मत समझ लेना, ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इनके जो ऑर्बिटल हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, उनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, उम्मीद करता हूं। अब फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन में जनरेट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, हाँ भाई देखो, ये एराइल हैलाइड है, दिख रहा है ना आपको, ब्रोमोबेंजीन। इस पर यदि हम लोग सोडा एमाइड की रिएक्शन आप करवाओगे, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, है ना, यहाँ पर ये पूरा लिखा है, हाँ ये रहा लिक्विड अमोनिया, ये रहा, और सोडा एमाइड की रिएक्शन आप कराओगे NaNH2 से, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सुन लो जरा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें इंटरमीडिएट बनता है आपका बेंजाइन, ये रहा। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो एनिलीन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, यानी कि ब्रोमोबेंजीन से आप एनिलीन बनाओगे ना, तब आप सोडा एमाइड और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते हो, ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है, उसमें बनता है आपका बेंजाइन। एक और एग्जांपल है फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को आप फिनोल में कन्वर्ट करते हो, तब उसमें भी उसरी वो भी एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और उसमें भी आपका क्या बनता है? बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनमें बेंजाइन बनता है, याद रखना बेंजाइन की स्ट्रक्चर। और जो पाई बॉन्ड एक और बना है बाहर वाला, वो बेंजीन रिंग के ही प्लेन में होता है, दो sp2 ऑर्बिटल के बीच में बनता है ना, और वो वीक ओवरलैपिंग होती है क्योंकि वो एक ही प्लेन में रह गया, रिंग वाले प्लेन में ही रह गया। यदि 90 डिग्री होता तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेंजाइन का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H4 हो गया। बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन माइनस करते हैं, और बेंजाइन होता क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, जिनमें आपके या बेंजीन रिंग में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है वापस उसी की, आपका ये जो क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखो हमारे पास सब कुछ है, कंप्यूटर जी ने हमें सब कुछ दे रखा है, यस। तो ये यहाँ पर बेंजीन इंटरमीडिएट है का ये ऑर्बिटल है। ये देखो, ये जो बॉन्डिंग हो रखी है इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में, ये क्या है? आपका रिंग का जो प्लेन है उसी के प्लेन में है ये, ठीक है। और ये जो स्ट्रेंथ इसकी है वो कम होती है, बिकॉज पुअर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। पुअर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्यों हुई? क्योंकि ये रिंग के प्लेन में ही है, इसलिए बेचारे अच्छी तरह से ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे? यदि ये 90 डिग्री पे होते तो बहुत अच्छा ओवरलैपिंग करते एल्काइन की तरह, ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।